देहरादून के मांडू सिद्ध मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग दर्शन मात्र से बन जाते हैं बिगड़े काम। यह मंदिर बाबा मांडू का ध्यान स्थल माना जाता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। माना जाता है कि बाद में उनकी समाधि ने शिवलिंग का रूप ले लिया। शहर की भीड़-भाड़ से दूर छोटी सी ग्राम सभा आमवाला में घने जंगलों के बीच स्थित मांडू सिद्ध मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के 4 प्रमुख सिद्धों में से एक है। यह प्रसिद्ध मंदिर देहरादून के बाहरी इलाके में सिटी सेंटर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नून नदी और नीमी नदी के बीच घने जंगलों है, जो शहर के जीवन की हलचल से सुरक्षित और शांत स्थान है। मांडू सिद्ध भगवान दत्तात्रेय के शिष्यों को समर्पित 4 सिद्धों में से एक है। मंदिर में एक शिवलिंग और श्री नंदी जी की एक मूर्ति है, जो मंदिर के ठीक बाहर विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीवारों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पेंटिंग बनी हुई है। मांडू सिद्ध मंदिर की मान्यताओं की बात की जाए तो इनको लेकर 2 तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। बाबा मांडू भगवान दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक थे और उन 4 शिष्यों में से एक थे जिन्होंने दत्तात्रेय के ज्ञान और ध्यान का प्रसार करने के लिए केदारखंड में अपना रास्ता बनाया। यह मंदिर बाबा मांडू का ध्यान स्थल माना जाता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। माना जाता है कि बाद में उनकी समाधि ने शिवलिंग का रूप ले लिया। कालू सिद्ध मंदिर। यह मंदिर देहरादून के भानियावाला से करीब 4 किलोमीटर की दूरी में जंगल के किनारे कालूवाला गांव में स्थित है। यह मंदिर गांव के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना है। मान्यता है कि बाबा की आराधना से संतान की प्राप्ति होती है। नशे से छुटकारा पाने के लिए भी लोग बाबा की शरण में पहुंचते हैं। उत्तराखंड के कण-कण में देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड धामों, सिद्धपीठों और देवालयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं सिद्धपीठों में से देहरादून के कालूवाला में स्थित श्री कालू सिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे हृदय से मांगी गई मुराद को बाबा पूरा करते हैं। बताया जाता है कि स्वामी दत्तात्रेय के 84 सिद्ध शिष्यों में से 4 सिद्ध शिष्य दून घाटी में तपस्या करते हुए यहाँ पर ही बस गए। बाबा कालू सिद्ध उन 4 सिद्ध शिष्यों में से एक हैं। श्रद्धालु बाबा को गुद्दज की भेली, बताशे और दूध चढ़ाते हैं। मान्यता है कि बाबा को गुद्दब बहुत पसंद है, इसलिए मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त बाबा को गुद्दा चढ़ाते हैं। कालू सिद्ध बाबा के मंदिर की मान्यता ऐसी है कि दूर दराज से लोग मन्नत मांगने यहाँ आते हैं। बाबा भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे भगवान लक्ष्मण। देहरादून का लक्ष्मण सिद्ध मंदिर ऐशी दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से एक है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए भी विख्यात है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास है। राजधानी देहरादून में 4 सिद्ध मंदिर या पीठ है और यह शहर के 4 कोनों में स्थापित है। देहरादून के 4 सिद्धों में लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध है। देहरादून का लक्ष्मण सिद्ध मंदिर आर्षि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से एक है। लोक मान्यता के अनुसार रावण का वध करने के बाद ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने लोक कल्याण के लिए 84 शिष्य बनाए थे और उन्हें अपनी सभी शक्तियां प्रदान की थीं। कालांतर में ये 84 शिष्य 84 सिद्ध के नाम से जाने गए और इनके समाधि स्थल सिद्धपीठ या सिद्ध मंदिर बन गए। इन्हीं 84 सिद्धों में देहरादून के 4 सिद्ध भी हैं। इन चारों में लक्ष्मण बाबा भी हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण सिद्धपीठ मंदिर रखा गया, क्योंकि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। मानाक सिद्ध मंदिर। मानाक सिद्ध मंदिर का इतिहास तृतीया युग से शुरू होता है। बहुत प्रसिद्ध महर्षि यात्री और माता अनुसुईया थी, दोनों त्रिमूर्ति। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु के बड़े भक्त थे।
इसलिए तीनों भगवान उनकी तपस्या से खुश होकर धरती पर आए थे। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। फिर त्रिदेव उनके गर्भ से जन्म लेते हैं। माता अनुसुईया का पुत्र दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनके 84 शिष्य ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया था और मानव कल्याण के लिए चले गए। उनमें से दत्तात्रेय एक शिष्य मानक सिद्ध थे। मानक सिद्ध जी ने यहाँ पर भगवान शिव की उपासना की थी। फिर उन्हें यहाँ पर भगवान के दर्शन हुए और उन्हें यहाँ पर मानक सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। मानक सिद्ध में और भी भगवान जी की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ पर बहुत सारे त्रिशूल भी है और धुनी भी है, जो कि तृतीय युग से जलती हुई आ रही है, जो कि पूरा दिन जलती रही है। यहाँ इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगने आते हैं, जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं और साल में सोमवती अमावास को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार का आयोजित होता है और यहाँ पर उस वक्त लगभग 10,000 लोग भोजन करते हैं। ये सारा काम समिति की देखरेख में होता है। जैसे बाकी लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध में गुड़ का प्रसाद प्रमुख है, वैसे ही मानक सिद्ध में भी गुड़ का प्रसाद प्रमुख है। इस मंदिर में ज्यादातर गुड़ का ही प्रसाद भोग में चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है।